यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी में आरबी हिंदी है अर्थात अनिवार्य भाषा हिंदी है, चाहे वो आर्ट्स के हो या फिर साइंस के हो या फिर कॉमर्स के हो, तो उन लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो महात्मा गांधी ने इसमें एक अपनी रचना की है, एक निबंध की, जिसका नाम है अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे जितने भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे डिस्कस करेंगे और मेन इसमें बात किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये बुक से आप लोगों का जितना भी है वो बताया जा रहा है, तो देख लीजिए। अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। महात्मा गांधी इसके लेखक हैं और महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 1948 ईस्वी को हुआ था। अब नेक्स्ट है, वाई.जी. कृष्णमूर्ति ने गांधी जी का मूल्यांकन संत गुण संपन्न उग्र क्रांति कहा है। तो महात्मा गांधी को संत गुण संपन्न उग्र क्रांति किसने कहा है? तो वाई.जी. कृष्णमूर्ति ने कहा है। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ की रियासत पोरबंदर में हुआ था और इनके बचपन का नाम मोनिया था। क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? मोनिया था। पिता के आगे इनका नाम मोहनदास जोड़कर इन्हें मोहनदास करमचंद गांधी का नाम दिया और महात्मा गांधी को बापू और राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा गांधी को क्या? तो भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट कर आई है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा कहकर भी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही पुकारे थे। चार्ल्स फ्रियर एंड्रूज के साथ गांधी जी पूज्य गुरुदेव से मिलने भी गए थे और साबरमती जेल में गांधी जी के आमरण अनशन को भी गुरुदेव ने ही फलों का रस पिलाकर तोड़वाया था। अर्थात फल का रस को भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी को पिलाकर उनके अनशन को तोड़वाया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 को ही महात्मा गांधी की डेथ हुई थी और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। और उससे एक दिन पहले अर्थात 19 जनवरी 1948 को गांधी जी ने अपनी भतीजी पौत्री मनु से कहा था कि यदि किसी ने मुझ पर गोली चला दी और मैंने उसे अपनी छाती पर झेलते हुए होठों से राम नाम ले लिया तो मुझे सच्चा महात्मा कहना। उनकी मृत्यु पर ही माउंट बेटन ने कहा था सारा संसार उनके जीवित रहने से संपन्न था और उनके निधन पर विपन्न हो गया। जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित करते हुए कहा आने वाली पीढ़ियां शायद ही मुश्किल से ही यह विश्वास कर सकेगी कि गांधी जी जैसा हार मांस का पुतला, आपको पता है ये गांधी जी कितने दुबले पतले थे, हार मांस का पुतला कभी इस धरती पर हुआ होगा। और 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। 3 गोली मारी थी और गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम। नेक्स्ट है, निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा को मूल। यह लाइन किससे लिया गया है? तो अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, उसी से लिया गया है। और अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है शीर्षक अपने विचारात्मक निबंध है। तो आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के पार्ट 2 में जितने भी आप लोगों के ये निबंध दिया गया, ये सारा जितना भी कहानी है सारा निबंध से संबंधित है। तो ये अंग्रेजी मुंह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, ये भी विचारात्मक निबंध है। नेक्स्ट है, अंग्रेजी भाषा कठिन और विदेशी है, ये गांधी जी ने कहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले ने हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली है, ये गांधी जी ने ये बात कही है। अंग्रेजी बोलने में मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुझे पाप लग रहा है, ये भी गांधी जी का कथन है। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना बहुत सरल है, ये भी गांधी जी का कथन है। मातृभाषा हिंदी हमारी माँ है, ये किसने कहा? तो ये भी गांधी जी ने कहा है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने लिखा है जापान ने मातृभाषा द्वारा जन जागृति की है, इसलिए उनके हर काम में नयापन दिखाई देता है। अर्थात जापान ने अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाया था, वो अपने मातृभाषा को ही अपनाए थे। दुनिया जापानियों का काम अचरज भरी आंखों से देख रही है और यही बात पानी के साथ साथ रूस के बारे में भी महात्मा गांधी ने कहा कि वह अंग्रेजी को अपनी राष्ट्रभाषा नहीं बनाकर वो अपने लैंग्वेज को राष्ट्रभाषा बनाए, लेकिन फिर भी वो अभी उन्नति के तौर पर है। लेकिन अभी इंडिया में तो हिंदी का कोई महत्व ही नहीं दिया जा रहा है, अंग्रेजी को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यही गांधी जी का कथन था। अंग्रेजी हमारी कमजोरी का सूचक है, ये भी गांधी जी ने कहा है। और 15 अगस्त 1947 को अर्थात 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस दिन गांधी जी ने बीबीसी लंदन को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह संदेश दिया कि गांधी जी ने डंकी की चोट पर कहा कि दुनिया से कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलता है कि कब कहा था। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बीबीसी लंदन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा था। और अब नेक्स्ट देखते हैं।
ये सब जो जो आप लोगों को बताया वो पर ये सब आप लोग का सिर्फ पढ़ने के लिए। विश्व स्तर पर कुल भाषा की संख्या 2796 है, जिसमें 13 ऐसी भाषा है जिनके बोलने वालों की संख्या 7 करोड़ से ऊपर है। 13 भाषा ऐसी है जिसके 7 करोड़ से ऊपर बोली जाती है। और चीनी भाषा प्रथम स्थान पर है, मतलब विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीनी है। और दूसरे नंबर पर कौन है? अंग्रेजी भाषा है। और तीसरे नंबर पर अपनी हिंदी है। और विश्व स्तर पर 45 करोड़ है इसके बोलने वालों की संख्या। अंग्रेजी का दूसरा स्थान है, अंग्रेजी 45 करोड़ बोलते हैं। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा की जो बुनियाद डाली थी वह वस्तुतः गुलामी की बुनियाद थी, यह भी गांधी जी ने कहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का, गांधी जी ने कहा है अंग्रेजी बोलने से मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुझे पाप लगता है। हिंदी ही हिंदुस्तान के शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है, यह बात निर्विवाद है। और देखिए सिपाही विद्रोह कब हुआ? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी को हुआ था। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में और जगह भी काम आएंगे आप लोगों को। और गांधी जी ने अंग्रेजी को शिक्षा से कम 16 वर्ष लगते हैं, अर्थात अंग्रेजी से अगर आप लोग शिक्षा पाना चाहेंगे तो उससे कम से कम उस माध्यम से 16 वर्ष लग जाते हैं शिक्षा पाने में, जबकि हिंदी से अगर आप करेंगे तो 10 साल में ही आप लोगों की शिक्षा कंप्लीट हो जाती है गांधी जी के अनुसार। अब आगे देखते हैं। आगे है आप लोगों के लिए ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के SRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और फिर अब आगे देखते हैं। और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा 25 जून 2022 को आप लोगों को इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है, संविधान सभा के अध्यक्ष एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और उन्होंने स्पष्टता कहा कि 15 वर्षों की अवधि निश्चित कर दी गई थी। किसके लिए 15 वर्ष की अवधि निश्चित कर दी गई थी? तो अंग्रेजी के लिए निश्चित कर दी गई थी कि 15 वर्ष के बाद ये अंग्रेजी का उतना वैल्यू नहीं रहेगा। लेकिन जिसे संविधान लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 से आरंभ होकर 26 जनवरी 1965 को समाप्त कर हो जानी थी 15 वर्ष के अनुसार। लेकिन षड्यंत्र के तहत संसद के एक अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी को अनंत काल तक सहायक राजभाषा के रूप में मान्यता मिल गई, अर्थात अंग्रेजी को सहायक राजभाषा के रूप में ये मान्यता मिल गई। पहले 15 वर्ष के लिए ही दिया गया था, लेकिन बाद में फिर संशोधन करके इसे सहायक राजभाषा के रूप में दे दिया गया। और लॉर्ड मैकाले द्वारा चलाई गई ये अंग्रेजी शिक्षा का विषाक्त प्रभाव हमारे देश पर ही रह गया है। अब आप लोग देख सकते हैं, सही बात है 15 वर्ष शुरू में किया था, लेकिन अब जिंदगी भर के लिए हो गया है। भाषा के अर्थ में हिंदी मुसलमानों की देन है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग सरफुद्दीन यजमी ने 1424 ईस्वी में अपनी पुस्तक जफरनामा में किया था। और इकबाल ने इसी अर्थ में कहा, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। ये सब आप लोगों के लिए जानने के लिए, ये सब याद करने नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बस काफ़ी आप लोगों के लिए। और देखिए, भाषा की इसी पृष्ठभूमि में हम मातृभाषा का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रचलित रूप में जिस भाषा को माँ बोलती है और जिस भाषा में बच्चों के साथ बातें करती है उसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। या आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का एग्जाम अगर किसी का होता तो उसमें ये काम आता है। इसलिए मातृभाषा में शिक्षा का प्रयोजन भी निहित रहता है। और विश्व स्तर पर कुल बोली जाने वाली भाषा 2796 है, और जिसमें से 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 7 करोड़ से अधिक है। और 13 भाषाओं में हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त है, दूसरा स्थान अंग्रेजी को और पहला स्थान चीन को प्राप्त है। और हमारी मातृभाषा हिंदी ही एक ऐसी है जो कि एशिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जो देश के बाहर भी बोली और लिखी जाती है। देश के बाहर, अपने देश इंडिया के बाहर भी बोली और यहाँ तक कि लिखी भी जाती है। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद कर सकते हैं। शंकर देव जो है वो असम से संबंधित है। नामदेव कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। नरसिंह मेहता गुजरात से संबंधित है। चैतन्य महाप्रभु बंगाल से संबंधित है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी 7वीं शताब्दी में उत्पन्न सरहप्पा की काव्य रचनाओं में ही अस्तित्ववान हुई थी। 7वीं सदी में ही, सोच लीजिए। महात्मा गांधी ने कहा है कि मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। जो मातृभाषा का अनादर करता है वह देशभक्त कहलाने लायक नहीं है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख पंक्तियां हैं, मानहू अंग्रेजी पढ़ के हम होते परवीन, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन, अर्थात निज भाषा के बिना जाने हम हीन के हीन रहते हैं। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का कहना है। तो आप लोगों का जो है ये ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछेगा, अगर सब्जेक्टिव का एग्जाम होता तो ये आप लोगों को दे देता ये लाइन, और पूछता कि यह लाइन किस पाठ से लिया गया है। अब नेक्स्ट एक और है आप लोगों का, रत्न कनी सी सुधा सनी सी विधु वादनी सी सदा
सही हंस वाहिनी सी यह हिंदी भली लगेगी किसे नहीं। ये भी आप लोगों का लाइन अंग्रेजी मुँह से बड़ी कोई मूर्खता नहीं है, उसी से लिया गया है। और देख लीजिए ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था निज भाषा उन्नति है सब भाषा को मूल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी बोलने और लिखने वालों की संख्या कितनी है, तो 60 करोड़ है, नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार यह है। और कामिल बुल्के तो हिंदी सीख कर विश्व स्तर पर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। सोच लीजिए, हिंदी सीख कर आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। और तुलसी की राम कथा पर उनका शोध ग्रंथ तथा हिंदी शब्दकोश ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर दिया। तुलसीदास की जो राम कथा है रामचरितमानस, उनका शोध और ग्रंथ तथा हिंदी शब्दकोश ने उन्हें विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर दिया। किसे, कामिल बुल्के को। तो ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए इसे। अब नेक्स्ट है, हमारे पूर्वजों ने विचार और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी श्रेष्ठ किया उसे ही धरोहर का नाम संस्कृति है। आजकल के बच्चे से अगर पूछ लिया जाए जैसे कि मातृभाषा का परिभाषा दे, तो वो लोग नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए इस सब लाइन को मैंने अंडरलाइन किया है कि आप लोग एक बार पढ़ ले, ताकि समझे, खुद से आप लोग इसका परिभाषा बता सके। कि अगर कोई भी कुछ भी पूछ दिया आपसे संस्कृति क्या है, संस्कृति का परिभाषा दे, तो हमारे पूर्वजों ने विचार और कर्म के क्षेत्र में जो कुछ भी श्रेष्ठ किया है उसी धरोहर का नाम संस्कृति। ऐसे रटना नहीं है, समझ के आप लोगों को बताना है। खुद से आप लोग एक नया परिभाषा भी ईजाद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी और उर्दू तो सगी बहना है, तद्भव शब्दों का विकास ही संस्कृत और पाली से हुआ है। उर्दू की प्रसिद्ध डिक्शनरी है फरहंगे। ये आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है कि उर्दू की प्रसिद्ध डिक्शनरी कौन है, तो फरहंगे। आसफिया में जो 54,000 शब्द है उनमें से 32,000 तद्भव, शेष 22,000 विदेशी भाषा के शब्द है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं उतना। A to Z जो अंग्रेजी में वर्णमाला होती है, A to Z टोटल 26 वर्ण होते हैं। और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अभी जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ओके, इसे आप लोग याद ही कर लीजिए और ध्यान में रखने की कोशिश करिएगा। देखिए, हिंदी की मूल वर्णमाला में 44 वर्ण थे। जब आविष्कार हुआ था हिंदी की, उस समय 44 वर्णमाला थे और इनमें 11 स्वर होते थे, 25 व्यंजन होते थे, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्ण व्यंजन होते थे। और द्वितीय चरण में इसमें अक्षर तर ज्ञा ये जोड़ा गया, तब फिर इनकी संख्या जो है 44 से 47 हो गई, 44 3 47। और तृतीय चरण में षड़ जोड़ा गया, जो कि आप लोग कैसे है अपने पिता के जी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, माँ के नाम के आगे श्रीमती लगाते हैं, तो वह षड़ का तृतीय चरण में जोड़ा गया। तो फिर एक 47 एक 48 हो गया, 48 के अंक तक पहुंच गया। अक्षर तर ज्ञा और स्वरों को संयुक्त व्यंजन का नाम दिया गया। तो ये भी आप लोगों से ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अक्षर तर ज्ञा और स्वरों को क्या कहा जाता है, तो संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। फिर चतुर्थ चरण में आयोगवाह नाम से अनुस्वर विसर्ग का समावेश पर इनकी संख्या 50 हो गई। अनुस्वर और विसर्ग जैसे अंग अह ये सब की 2 जोड़ के 50 पहुंचाई गई। 5वें चरण में बड़ी र, डो के नीचे जो बिंदी होती है, और ढ के नीचे जो बिंदी होती है, ट ठ ड ढ, ये वाला बड़ी टो जिसे आप लोग कहते हैं, लगाकर आवश्यकता अनुसार 2 नए वर्ण फिर विकसित की गई, जिससे उत्सृप्त वर्ण की संख्या दी गई। और इस प्रकार वर्तमान वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52। तो यह अभी वर्तमान में, और ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अभी वर्तमान में कुल कितनी वर्णमाला है, तो 52 वर्णमालाएं हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं कि ऑनलाइन है, तो ये है अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में कम से कम 16 वर्ष लग जाती है, और हिंदी भाषा के माध्यम से समुचित शिक्षा देने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 वर्ष ही लगेंगे। ये किसके अनुसार, तो महात्मा गांधी के अनुसार। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं अपने हिसाब के अनुसार, ये सब देख लीजिए। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसका आंसर दिया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डेट भी बता दिया गया है। तो अब ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ। गांधी जी की मृत्यु कब हुई, तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। गांधी जी ने 10 ईस्वी को दांडी यात्रा की, 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा की। विश्व स्तर पर भाषा की कुल संख्या कितनी है, तो 2796 है, लेकिन वर्तमान में भी 7100 भाषाएं हैं। संविधान लागू होने की तिथि क्या है, तो 26 जनवरी 1950 है। 1947 को आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ था। कौन, तो अपना इंडिया आज़ाद हुआ था। अब ग का देखते हैं, तो ग नंबर का है, गुरुदेव ने गांधी को क्या कहा था, तो गांधी को गुरुदेव ने महात्मा कहा था। और गांधी जी का जन्म हुआ था, तो गांधी जी का जन्म जो है वह पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी के आमरण अनशन का जेल कहाँ था, तो गांधी जी के आमरण अनशन का जो जेल था वो साबरमती था। संत के रूप में महात्मा गांधी क्या थे, तो भविष्य द्रष्टा थे। और विश्व स्तर पर अंग्रेजी फैलने का कारण क्या था, तो
तो उपनिवेशवाद था। अब देखते हैं नेक्स्ट सही गलत का। अंग्रेजी भाषा कठिन और विदेशी है, तो ये बिल्कुल सही है। अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखना कठिन है, बिल्कुल गलत है। गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, बिल्कुल सही है। डच लोग अपनी मातृभाषा छोड़ने को तैयार, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। नेक्स्ट है हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है अंग्रेजी बोलने में मुझे ऐसा मालूम पड़ता है मानो मुझे इससे पाप लगता है। यह वाक्य किसने कहा था? तो यह वाक्य महात्मा गांधी ने कहा था। अंग्रेजी कुछ ही दिनों में उच्च परिवारों की मातृभाषा बन जाएगी, यह किसने कहा था? तो यह लैम्ब चेम्सफोर्ड ने कहा था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था। क्या नाम था? मोनिया। महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? मोनिया। नेक्स्ट है भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा लौट कर आई है, यह बात किसने कहा था? तो यह बात रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था? तो जापान के राज्य में सूरज नहीं डूबता था, तो जापान को कहा भी जाता है उगते हुए सूरज का देश। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए लाइन, तो इस सबको आप लोग कर सकते हैं। गांधी जी क्या थे? तो भविष्य द्रष्टा थे। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में सॉल्व किया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये शब्द जो है मूलतः संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। किस शब्द के? फारसी के। ये सब आप लोगों के लिए जानने के लिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद ने अपनी ग्रंथ हिंदी साहित्य कोश भागवन, किसका हिंदी साहित्य कोश भागवन किसका है? तो डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद की है। नेक्स्ट हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस भाषा में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए, ये सब को आप लोग पढ़ सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आंसर जब सब्जेक्टिव के एग्जाम आप लोगों के होंगे या फिर जो जूनियर वाले होंगे उन लोगों को काम आएंगे। अब एस्पेरेंटो के बारे में जानते हैं। तो देखिए, एक बार यूरोपियन देशों ने मिलकर विश्व भर में अपनी भाषा थोपने के लिए कृत्रिम भाषा का निर्माण किया था कि यूरोपियन लोगों ने सब देश में यही भाषा बोला जाए, तो उसलिए एक भाषा का निर्माण किया था उन्होंने। इस भाषा में सिर्फ यूरोपीय देशों की सभी भाषाओं से कुछ सीमित शब्दों को चुनकर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल भाषा का निर्माण किया गया था, जिसका नाम एस्पेरेंटो था। तो जो कृत्रिम भाषा यूरोपियों ने बनाया था उसे ही एस्पेरेंटो का नाम दिया गया। इसे ही विश्व भाषा अर्थात वर्ल्ड लैंग्वेज करार दिया गया और सुनिश्चित किया गया कि विश्व भर में देश इसी भाषा का प्रयोग करेंगे जो विश्व भाषा कहलाएगी। एस्पेरेंटो में सिर्फ यूरोपीय भाषाओं के शब्द थे, इसलिए जो है विश्व स्तर पर सब इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि इसमें सब जो है न यूरोपीय भाषा थे, तो कोई और देश इसका अपनाना क्यों चाहेगा। और इस षड्यंत्र में यूरोपीय देशों को आखिरकार सफलता नहीं ही मिली, क्योंकि इसे कोई भी देश स्वीकार करने में असमर्थ थे, क्योंकि दूसरे को राष्ट्रभाषा को कोई क्यों अपनाना चाहेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यही आप लोगों का एस्पेरेंटो कहा जाता है। विश्व स्तर पर यही भाषा यूरोपीय भाषा को थोपने वाला था, तो इसे ही एस्पेरेंटो कहा जाता है। ये सबको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी आप लोगों का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था या फिर जो भी इम्पोर्टेंट था आप लोगों का, वो निकाल के आप लोगों को बता दिया गया। इस सब से आप लोगों को जो है बनाने में फ़ायदा करेगी। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इस चैप्टर से कोई रिलेटेड सवाल है या फिर कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे सर्वोदय से क्या समझे, उसकी से जितने भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के बनते हैं क्वेश्चन, तो वो लेके आएंगे। सर्वोदय से क्या समझे, जिसके लेखक है विनोबा भावे जी, तो उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में आया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।